पुराने वक्तों की बात है कि किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम शहरियार और छोटे का नाम बख्तियार था। दोनों भाई बेहद खूबसूरत, नेक सीरत और बहादुर थे। उनका सबसे बड़ा मशगला शिकार खेलना था। वो दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करते थे कि कभी एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते थे। शहर के लोग उनकी बेमिसाल मोहब्बत और यगानगत देखकर अश अश कर उठते थे और मिसालें दिया करते थे कि भाई हों तो ऐसे, जिनके दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। एक रोज का जिक्र है कि दोनों भाई हस्बे मामूल अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। अभी वो जंगल के घने हिस्से में पहुंचे ही थे कि इत्तेफाक से उन्हें एक निहायत खूबसूरत और चुस्त हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। छोटे भाई बख्तियार ने फुर्ती से अपनी कमान संभाली और एक तीर छोड़ा, मगर किस्मत से निशाना खता हो गया और तीर हिरन के करीब से गुजर गया। हिरन आहट पाते ही चौंक गया और वहां से चौकड़ियां भरता हुआ घनी झाड़ियों की तरफ भाग निकला। दोनों भाइयों ने भी हार न मानी और अपने घोड़े उसके पीछे डाल दिए। वो सारा दिन उस हिरन का ताक़ुब करते रहे। हिरन कभी नजरों से ओझल हो जाता और कभी सामने आ जाता। सूरज ढलने के करीब था और शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बड़े भाई शहरियार ने एक जोरदार तीर मारा जो सीधा हिरन को लगा। हिरन डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों भाई फौरन घोड़ों से उतरे और अल्लाह का नाम लेकर हिरन को ज़बाह किया। सारा दिन की दौड़ धूप ने न सिर्फ इन्हें बल्कि उनके घोड़ों को भी पसीने में शराबूर कर दिया था। वो दोनों थकन से चूर हो चुके थे और तमाम दिन की भूख प्यास ने उन्हें निढाल कर रखा था। उन्होंने इधर उधर से खुश्क लकड़ियां जमा की और आग सुलगाई। फिर हरन के गोश्त के लजीज कबाब तैयार किए। करीब ही साफ पानी का एक तालाब था जहां उन्होंने खुद भी सैर होकर पानी पिया और अपने वफादार घोड़ों की प्यास भी बुझाई। पेट भरकर खाना खाने और पानी पीने के बाद उन्हें जिस्म एक अजीब सी सुस्ती और गुनूदगी महसूस होने लगी। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और जंगल से वापसी का रास्ता तवील था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रात इसी जगह बसर की जाए। उन्होंने अपने घोड़ों की बागें एक मजबूत दरख्त के तने से बांध दी और खुद चांदनी रात का लुत्फ लेने के लिए जंगल में चहलकदमी करने लगे। छोटा भाई बख्तियार अपनी अक्लो दानिश और दूर अंदेशी की वजह से बहुत मशहूर था। बड़ा भाई शहरियार उसकी जहानत का कायल था। टहलते टहलते शहरियार कहने लगा, ए भाई, आज तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। जरा हमें ये तो बताओ कि इस वक्त हम अपने शहर से कितने फासले पर हैं और हमारी सिमत कौन सी है। और दूसरी बात ये कि हमने पहले भी कई बार हिरन के कबाब खाए हैं, मगर जो लज्जत और मज़ा आज इन कबाबों में था वो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? बख्तियार अपने भाई का सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, भैया, ये तो निहायत सादा से सवालात हैं। सुनिए, मेरा अंदाज़ा है कि हम इस वक्त अपने शहर से पूरे 100 कोस की दूरी पर हैं। मेरा हिसाब ये कहता है कि अगर मेरा घोड़ा पूरी रफ्तार से सरपट दौड़े तो वो दिन भर में 100 कोस का फासला तय करता है। चूंकि हम सारा दिन दौड़ते रहे हैं, इसलिए ये फासला 100 कोस ही बनता है। रही बात सिमत की, तो सितारों की चाल और कुतुब तारे को देखकर साफ पता चलता है कि इस वक्त हमारी सिमत शुमाल की तरफ है। बख्तियार ने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए दूसरे सवाल का जवाब दिया, और भैया, जहाँ तक कबाबों के जायके का ताल्लुक है तो असल में लज्जत गोश्त में नहीं बल्कि हमारी भूख में थी। दिन भर की सख्त मेहनत और भूख प्यास के बाद जब इंसान को खाना मिलता है तो वो दुनिया की सबसे लजीज नेमत मालूम होती है। सच तो ये है कि जब शदीद भूख लगी हो तो खुश्क चने भी बादाम की तरह लजीज महसूस होते हैं। शहरियार ने जब ये मुदल्लल जवाब सुने तो बेख्तियार पुकार उठा, बेशक तुम्हारी अक्लमंदी का कोई जवाब नहीं, तुमने निहायत पत्ते की बात कही है। बख्तियार ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरा दिल कहता है कि कल सुबह तक गैब से कोई ऐसा सामान पैदा होगा जिससे हमारे तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे और हम अपनी बाकी जिंदगी निहायत ऐशो इशरत और आराम से गुजारेंगे। शहरियार ने हैरत से पूछा, तुम इतने यकीन से ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हो? बख्तियार मुस्कुराया और कहने लगा, वजह यह है कि आज हमने 100 कोस का कठिन सफर तय किया। सारा दिन भूखे प्यासे रहे और जंगल की खाक छानी, मगर इस तमाम मशक्कत के बावजूद हमारा दिल अजीब किस्म के सुकून और खुशी से लबरेज है। ये इस बात की अलामत है कि कुदरत हम पर मेहरबान होने वाली है। शहरियार खामोश रहा, मगर वो बख्तियार की बातों से बहुत मुतासिर था। रात गहरी हो रही थी। बख्तियार ने मशवरा दिया, भाई, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ दरिंदे और मूजी जानवर आम हैं। अगर हम दोनों सो गए तो खतरा हो सकता है। रात के 3 पहर बाकी हैं।
1.5 पहर आप सो जाएं और मैं पहरा देता हूं, फिर बाकी वक्त में आप जाग लेना और मैं आराम कर लूंगा। शहरियार को ये बात पसंद आई और वो गहरी नींद सो गया। बख्तियार अपनी कमान हाथ में लिए पहरा देने लगा। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक दरख्त की शाख पर 2 परिंदों के बोलने की आवाज आई। वो आपस में बातें कर रहे थे। बख्तियार चूंकि परिंदों की जबान समझता था, इसलिए वो हमतन गोश हो गया। बख्तियार दरख्त के नीचे खड़ा परिंदों की बातें गौर से सुन रहा था। एक परिंदे ने दूसरे से कहा, ऐ दोस्त, क्या तुझे इल्म है कि कुदरत ने हम में क्या क्या कमालात छुपा रखे हैं? जो शख्स मेरा गोश्त खा लेगा उसकी तासीर ये होगी कि वो रोजाना 2 कीमती लाल यानी सुर्ख मोती उगला करेगा, एक दोपहर से पहले और एक दोपहर के बाद। यही नहीं बल्कि हर महीने उसके मुंह से एक ऐसा नायाब लाल निकलेगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया के खजाने मिलकर भी नहीं चुका सकेंगे। दूसरे परिंदे ने जवाब दिया, ये तो वाकई हैरत अंगेज है, मगर सुनो, जो शख्स मेरा गोश्त खाएगा उसकी तकदीर में अल्लाह ने ये लिखा है कि वो उसी दिन किसी बड़ी सल्तनत का बादशाह बन जाएगा। उसके सर पर शाही ताज सजेगा और दुनिया उसके ज़ेरे फरमान होगी। बख्तियार ये बातें सुनकर दंग रह गया। उसे अपने भाई की कही हुई बात याद आई कि कल सुबह तक गैब से कोई सामान पैदा होगा। उसने सोचा कि ये अल्लाह की तरफ से ही एक गैबी मदद है। उसने निहायत खामोशी से अपनी कमान उठाई, निशाना बांधा और पलक झपकते ही दोनों परिंदों को मार गिराया। बख्तियार ने फौरन उन्हें ज़बह किया और रात की बची हुई आग को दोबारा सुलगाया। उसने बड़े एहतमाम से परिंदों के गोश्त के कबाब बनाए और इस दौरान तमाम रात खुद जागकर पहरा देता रहा। उसने अपने बड़े भाई शहरयार को बिल्कुल तंग न किया ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। सुबह सादिक के वक्त जब सपीदाए सहर नमूदार हुआ और शहरयार की आंख खुली तो उसने देखा कि बख्तियार मुस्कुरा रहा है और उसके सामने ताज़ा कबाब रखे हैं। बख्तियार ने वो कबाब अपने भाई के सामने पेश किए। शहरयार ने भूख की वजह से बगैर कुछ पूछे वो कबाब खा लिए। उसे ये भी ख्याल ना आया कि ये कबाब किस चीज़ के हैं या बख्तियार ने उसे पहरे के लिए क्यों नहीं जगाया। दिन चढ़े जब वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक बख्तियार को खांसी आई और इसके मुंह से एक निहायत चमकदार और खूबसूरत सुर्ख लाल निकला। बख्तियार समझ गया कि परिंदे की बात सच्ची थी, मगर इसने परिंदों की तकसीम के बारे में गौर किया तो मालूम हुआ कि बादशाह बनने वाला परिंदा बड़े भाई शहरयार के हिस्से में आया है, क्योंकि कबाब इसने खाए थे, जबकि लाल उगलने वाला हिस्सा बख्तियार के हिस्से में आया। बख्तियार ने वो लाल उठाया और बड़े भाई की खिदमत में पेश करते हुए रात का सारा किस्सा सुना दिया। उसने कहा, भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह को आपकी बादशाही मंजूर थी। ये लीजिए लाल, अल्लाह आपको जल्द ही किसी तख्त का वारिस बनाएगा। शहरयार अपने छोटे भाई की इस कुर्बानी और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। उसने वो लाल जेब में रखा और कहा, भाई, सामने एक बड़ी बस्ती नजर आ रही है। बेहतर है कि मैं वहां जाकर इस लाल को फरोख्त कर दूं ताकि हमारे पास सफ़र के लिए कुछ रकम जमा हो जाए। अगर हम इसे अपने शहर ले गए तो लोग हमें चोर समझेंगे या हाकिम वक्त हमें कैद कर लेगा। तुम यहाँ घोड़ों के पास ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। शहरयार बस्ती की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के सदर दरवाजे पर पहुंचा तो इसने देखा कि वहां लोगों का एक अजीम हुजूम जमा है। उस मुल्क का ये कदीम दस्तूर था कि जब वहां का बादशाह मर जाता और इसकी कोई औलाद ना होती तो अहले शहर यानी शहर के लोग सुबह सवेरे शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते और जो पहला मुसाफिर शहर में दाखिल होता इसे अपना बादशाह तस्लीम कर लेते। इत्तेफाक से इस रोज़ वहां का बादशाह फौत हो चुका था और लोग नए बादशाह के इंतजार में थे। जैसे ही शहरयार ने शहर में कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया, इसे झुककर सलाम किया और नारा लगाया, हमारा बादशाह मिल गया। शहरयार इस अचानक तब्दीली पर हक्का बक्का रह गया। उसे शाही लिबास पहनाया गया, हाथी पर बिठाया गया और जश्न मनाते हुए शाही महल ले जाया गया। ताजपोशी की रस्मों और मुल्क के हंगामों में वो ऐसा उलझा कि पहले दिन उसे बख्तियार का ख्याल ही न रहा। अगले रोज जब वो तख्त पर बैठा तो उसे अपने भाई की याद तड़पाने लगी। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फला जंगल में जाओ, वहां एक नौजवान और 2 घोड़े होंगे, उन्हें फौरन इज्जत व एहतराम के साथ मेरे पास लाओ। सिपाही भागम भाग वहां पहुंचे, मगर वहां ना तो बख्तियार था और ना घोड़े, सिर्फ राख के ढेर और खामोशी थी। वो नाकाम वापस आए और बादशाह को खबर दी कि वहां कोई नहीं है। शहरयार ये सुनकर बहुत गमजदा हुआ और रोने लगा, मगर अब वो मजबूर था। सल्तनत की जिम्मेदारियां उसके गले पड़ चुकी थीं। उधर बख्तियार का हाल सुनिए। वो भाई के इंतजार में बैठा था कि अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा और खौफनाक परिंदा, जिसे लोग सीमुर्ख कहते थे, उतरा।
वो इतना ताकतवर था कि उसने बख्तियार को अपने पंजों में जकड़ा और फिजा में उड़ गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर घोड़े बदक गए और अपनी बागें तोड़कर जंगल में रोपोश हो गए। बख्तियार अपनी मौत को सामने देख रहा था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो परिंदा उसे लेकर कोसों दूर उड़ता रहा, यहां तक कि थक कर एक पुराने कुएं की मंडेर पर मौजूद दरख्त पर जा बैठा। जैसे ही परिंदे ने उसे छोड़ना चाहा, बख्तियार उसके पंजों से फिसलकर बराह रास्त कुएं में जा गिरा। खुशकिस्मती से कुएं में पानी कम था और बख्तियार को कोई गहरी चोट न आई। वो परिंदा उड़ गया और बख्तियार उसी कुएं में कैद हो गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक तिजारती काफिला गुजरा। काफिले वालों को प्यास लगी तो उन्होंने कुएं में डोल डाला। बख्तियार ने मौका गनीमत जाना और डोल में बैठ गया। जब काफिले वालों ने रस्सी खींची तो पानी की जगह एक खूबसूरत नौजवान बाहर निकल आया। काफिले का सरदार, जो कि एक मक्कार शख्स था, बख्तियार की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने बख्तियार से उसका हाल पूछा। बख्तियार ने अपनी असल पहचान छुपाई और एक फर्जी कहानी सुना दी। सफर के दौरान 1 महीना गुजर गया। जब बख्तियार ने अपना दूसरा कीमती लाल उगला तो काफिले के सरदार की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि इस नौजवान को गुलाम बनाकर इससे फायदा उठाया जाए। उसने बख्तियार को जंजीरों में जकड़ दिया और जब वो अगले बड़े शहर पहुंचे तो वहां के काजी और कोतवाल के पास ले जाकर झूठा दावा कर दिया कि ये मेरा गुलाम है, इसने मेरा कीमती लाल चोरी किया है, इसे कड़ी सजा दी जाए। काजी ने हुक्म दिया कि चोर का हाथ काट दिया जाए, मगर उस शहर का ये कानून था कि किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले उसे बादशाह की अक्लमंद बेटी के सामने पेश किया जाता था। शहजादी उसका खुद इंटरव्यू करती और फिर फैसला सादिर होता। जब बख्तियार को शहजादी के सामने लाया गया तो शहजादी ने पहले सरदार की झूठी दास्तान सुनी और फिर बख्तियार से पूछा, ए नौजवान, तुम अपने दिफा में क्या कहना चाहते हो? बख्तियार ने अपनी किस्मत पर शाकिर रहते हुए जवाब दिया, ए शहजादी, इस शख्स ने जो कुछ कहा है वो सच ही होगा। एक मुसीबत ज़दा शख्स अपनी सफाई में क्या कहे? शहजादी बख्तियार की आंखों में सच्चाई देखकर भांप गई कि ये चोर नहीं हो सकता। उसने बख्तियार को अपनी कैद में रखा और रात को तन्हाई में उससे सारा हाल पूछा। बख्तियार ने जब अपनी दास्तान सुनाई तो शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। शहजादी बख्तियार की दास्तान सुनकर हैरत ज़दा रह गई और उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कुदरत का चुना हुआ बंदा है। अगले रोज शहजादी ने अपने वालिद यानी बादशाह के दरबार में जाकर अर्ज की, अब्बा हजूर, हमारे शहर के काजी और कोतवाल बहुत जल्दबाजी में फैसले करते हैं। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी बेगुनाह का हाथ काट दिया जाए? मेरा दिल कहता है कि ये नौजवान सच्चा है और काफिले का सरदार झूठा है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम इसे सच्चा साबित करने के लिए क्या दलील रखती हो? शहजादी ने जवाब दिया, इसका फैसला बहुत आसान है। आप 1 महीने तक इन दोनों को अलग अलग कैद में रखें। अगर 1 महीना पूरा होने पर इस नौजवान ने दूसरा लाल उगल दिया तो यह सच्चा साबित हो जाएगा, वरना आप इसे जो चाहे सजा दें। बादशाह को यह तजवीज पसंद आई और दोनों को कैद खाने भेज दिया गया। 1 महीना गुजरने के बाद जब दरबार सजा तो सबकी नजरें बख्तियार पर थीं। जैसे ही उसने दरबार के बीचों बीच कीमती लाल उगला, पूरा दरबार उसकी चमक से रोशन हो गया। बादशाह और तमाम दरबारी दंग रह गए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि काफिले के मक्कार सरदार का तमाम मालो असबाब जब्त करके बख्तियार के हवाले कर दिया जाए और उसे कोड़े मारकर शहर से निकाल दिया जाए। बख्तियार की जहानत और अखलाक से मुतासर होकर बादशाह ने उसे अपना खास मुशीर बना लिया। रफ्ता रफ्ता बख्तियार ने अपनी अक्लमंदी से सल्तनत के बिगड़े हुए काम संवार दिए, जिसके बाद बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी शहजादी मेहरुन्निसा की शादी बख्तियार से कर दी और उसे अपना वली अहद नामजद कर दिया। एक रोज़ बख्तियार के ससुराली मुल्क में एक अजीमुश्शान जश्न का इनेकाद हुआ, जिसमें पड़ोसी ममालिक के सफ़ीरों को भी दावत दी गई। इत्तेफाक से उनमें एक सफ़ीर उस शहर से भी आया था जहां बख्तियार का बड़ा भाई शहरयार बादशाह था। जश्न के दौरान जब कीमती पत्थरों का जिक्र छिड़ा तो उस सफ़ीर ने फ़ख्र से कहा, हमारे बादशाह के पास एक ऐसा नायाब लाल है कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बख्तियार ये सुनकर मुस्कुराया और खादमों को हुक्म दिया कि वो तमाम लाल लाए जाएं जो उसने गुज़िश्ता महीनों में उगले थे। जब 12 चमकदार लाल सफीर के सामने रखे गए तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरत से कहा, आलम पना, ये तो बिल्कुल वही लाल हैं जो हमारे बादशाह के पास हैं, मगर वहां सिर्फ एक है और यहां तो ढेर लगे हैं।
سفیر نے جب غور سے بختیار کی شکل دیکھی تو اسے اپنے بادشاہ شہریار کی جھلک نظر آئی۔ اس نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور واپس جا کر شہریار کو سارا ماجرا سنایا۔ شہریار فوراً سمجھ گیا کہ وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بچھڑا ہوا بھائی بختیار ہے۔ اس نے فوراً ایک جذباتی خط لکھا اور بختیار کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ بختیار اپنے بھائی کا خط پڑھ کر زار و قطار رونے لگا اور اسی وقت شہزادی مہر النساء کو لے کر ایک بڑے بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ اسے اپنے بھائی سے ملنے کی اتنی تڑپ تھی کہ وہ پل پل گن رہا تھا، لیکن ابھی وہ ساحل سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ سمندر میں ایک ایسا ہولناک طوفان آیا کہ جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ بختیار اور شہزادی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ شہزادی کو شہریار کے بھیجے ہوئے تیراکی دستوں نے بچا لیا اور محل پہنچا دیا، مگر بختیار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بختیار ایک لکڑی کے تختے کے سہارے کئی دن سمندر کی لہروں سے لڑتا رہا اور آخرکار ایک انجان کنارے پر جا لگا۔ بھوک، پیاس اور تکلیف نے اس کا حلیہ ایسا بگاڑ دیا تھا کہ اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ وہ مانگتا تانگتا اور فقیری حال میں اپنے بھائی شہریار کے شہر کے دروازے پر پہنچا اور پہرے داروں سے کہا، اپنے بادشاہ کو خبر کرو کہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ جب اسے دربار میں لایا گیا تو شہریار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ شہزادی مہر النساء بھی وہیں پردے کے پیچھے موجود تھی۔ بختیار نے کہا، بھائی شاید میری حالت دیکھ کر تم مجھے پہچان نہیں پا رہے، مگر تھوڑی دیر میں میرا لال اگلنے کا وقت ہونے والا ہے، تب سچ سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے شہزادی نے آواز دی، اے نوجوان، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم بختیار ہو، تو ذرا میری ایک پہیلی کا جواب دو۔ وہ کون سی چیز ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ کھاتے ہیں مگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو اسے کوئی نہیں کھاتا، اور اگر کوئی کھا لے تو وہ مر جاتا ہے؟ بختیار نے فوراً جواب دیا، اے شہزادی، وہ چیز قسم ہے۔ دنیا کا ہر انسان قسم کھاتا ہے، مگر قسم کا پہلا حرف کاف ہٹا دیا جائے تو وہ سم یعنی زہر بن جاتا ہے جسے کوئی نہیں کھاتا، اور اگر کھا لے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی بے اختیار پردے سے باہر نکل آئی اور پکارا، بے شک یہ بختیار ہی ہیں، کیونکہ یہ پزل وہی بوجھ سکتا تھا جو علم و دانش میں کامل ہو۔ اسی لمحے بختیار نے اپنا لال اگلا اور تمام شک و شبہات دور ہو گئے۔ شہریار اپنے بھائی سے لپٹ کر خوب رویا اور پورے شہر میں چراغاں کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ اپنے بھائی کے پاس رہنے کے بعد بختیار اپنی زوجہ کے ساتھ واپس اپنے ملک چلا گیا، جہاں بادشاہ کے بعد وہ تخت نشین ہوا۔ اسے دنیا لال بادشاہ کے نام سے یاد کرنے لگی۔ وہ ہر مہینے ایک لال اپنے بھائی کو بھیجتا اور ایک اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے 50 سال تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خزانوں میں سونے چاندی سے زیادہ وہ قیمتی لال تھے جو ان کی سچی محبت اور صبر کا انعام تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بختیار نے زندگی کی ہر مشکل، چاہے وہ کنویں کی تنہائی ہو یا جھوٹی تہمت، اسے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا، اور بدلے میں اللہ نے اسے بادشاہت اور عزت عطا کی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان خلوص اور بے غرض محبت ایسی طاقت ہے جو بڑی سے بڑی جدائی کو بھی ملاپ میں بدل دیتی ہے۔ مزید یہ کہ عقل اور دانش مندی انسان کا وہ اصل زیور ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی اس کی نجات کا راستہ بنتا ہے، اور سچائی کی چمک دیر سے ہی سہی مگر اندھیروں کو مٹا کر واضح ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل جنت جہاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔